जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। टीना के लिए अंजलि करेगी सेक्रीफाइस, क्या कहानी में आएगा मौत वाला ट्विस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त सुशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। फिल्म कुछ कुछ होता है में जिस तरह आखिर में राहुल और अंजलि की शादी होती है, तो अब सीक्वल में आगे जाकर ये हो सकता है कि राहुल और अंजलि की एक बेटी होगी और वो उसका नाम रखेगी टीना, क्योंकि जिस तरह से रानी मुखर्जी ने अपनी बेटी का नाम अंजलि रखा, उसी तरह काजोल अपनी बेटी का नाम टीना रखेगी। वैसे सीक्वल में छोटी अंजलि और छोटी टीना बड़ी हो जाएंगी और ये एक दूसरे की बहन कम अच्छी दोस्त बनेंगी। जहाँ अंजलि एकदम सीधी सादी होगी, वहीं टीना थोड़ी बोल्ड और बिंदास किस्म की होगी। अब आप सोचेंगे कि राहुल कहाँ है, तो फिक्र मत कीजिए, कहानी में आपका राहुल भी है और राहुल का एक छोटा भाई अमन भी। अब कहानी में राहुल अपना बिजनेस संभालेगा, उसका भाई कॉलेज स्टूडेंट होगा पर उसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। दूसरी ओर अंजलि लास्ट ईयर में होगी और टीना भी कॉलेज स्टूडेंट ही होगी। एक दिन टीना कॉलेज से घर आते वक्त किसी केक शॉप में जाती है, वहीं पर अमन उसे देखता है और पहली नजर में उसे प्यार होता है। दरअसल टीना अपना बैग भूलने के कारण केक के पैसे नहीं दे पाती, इसलिए वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वो जब घर जाती है तब थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि घर के बाहर कोई केक रखे गया है और वो और कोई नहीं बल्कि अमन ही होता है। वो उस केक के साथ उसे अपना नंबर और एक मैसेज देता है। टीना उसे कॉल करके थैंक यू कहती है और ऐसा करते करते दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, पर अभी तक टीना ने अमन को देखा नहीं होता। टीना ये बात अंजलि को नहीं बताती, बल्कि वो खुश होती है कि कोई उसे पसंद कर रहा है। दूसरी ओर अमन भी अपने लव के बारे में राहुल को बताता है। राहुल अमन के लिए बहुत खुश होता है। दूसरे दिन अंजलि अपने कॉलेज का एक फंक्शन का गेस्ट इनविटेशन देने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल की कंपनी में जाती है और वहाँ पर पहली बार राहुल अंजलि को देखता है, जिसके बाद उसे वो पसंद आती है। अंजलि वहाँ से घर आकर टीना से अपने फंक्शन और राहुल के बारे में बताती है, पर टीना का ध्यान तो छुपके छुपके गिफ्ट भेजने वाले, सरप्राइज देने वाले इंसान पर होता है। टीना और अमन का फोन पर बात करने का सिलसिला जारी रहता है और अब तक वो दोनों सिर्फ एक दूसरे का नाम ही जानते हैं। ऐसे ही एक दिन अमन और राहुल एक शॉप में जाते हैं, वहीं पर अंजलि और टीना भी मौजूद होती हैं। टीना को देखने के बाद अमन खुश होता है और राहुल से कहता है, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ। वो तो टीना की बात कर रहा होता है, पर राहुल को लगता है कि अमन अंजलि से प्यार करता है, इसलिए वो मायूस हो जाता है। अब कहानी में आगे जाकर अमन तय करता है वो टीना से मुलाकात करके उसे प्रपोज करेगा, इसलिए वो टीना को मैसेज करता है, मैं तुमसे कल कॉफी शॉप में मिलने आ रहा हूँ। मैं व्हाइट कलर का शर्ट पहन के आऊँगा, फिर तुम मुझे पहचान पाओगी, और उसे गाड़ी का नंबर भी बताता है। दूसरे दिन जब टीना निकलती है तो उसे उस नंबर की गाड़ी दिखती है, पर उस गाड़ी में अमन नहीं बल्कि राहुल होता है, क्योंकि राहुल की गाड़ी खराब होने के कारण वो अमन की गाड़ी लेकर जाता है। टीना को यही लगता है कि राहुल ही वो लड़का है जो उसे सरप्राइज देता रहता है। फिर कुछ दिन बाद जब अमन टीना के घर के बाहर जाता है तो अंजलि उसे देखती है। वो अंजलि को सारी सच्चाई बताता है और अंजलि उसे घर ले जाती है। फिर अमन टीना से कहता है कि मैं ही वो लड़का हूँ जो तुम्हें सरप्राइजेस देता था, फोन पर बात करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर टीना अमन को रिजेक्ट करती है। इसी कारण अमन सुसाइड करने की कोशिश करता है। राहुल को अमन की तकलीफ देखी नहीं जाती, इसलिए वो एक दिन कॉलेज जाकर अंजलि को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे भाई से शादी कर लो। अंजलि को कुछ समझ नहीं आता, पर राहुल अमन के प्यार में इतना पागल होता है कि वो अंजलि से शादी करने की विनती करता है। फिर वो अमन को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी दुल्हन को ले आया हूँ, तुम शादी करने के लिए आ जाओ। वो अंजलि को जबरदस्ती दुल्हन बनने के लिए कहता है। जैसे ही अमन वहाँ पर आता है और देखता है तो वो राहुल से कहता है, भैया ये वो लड़की नहीं है, ये उसकी बहन है। राहुल हैरान होता है और रोती हुई अंजलि को देखकर परेशान होता है, उसे माफ़ी मांगता है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मुझे लगा तुम मेरे भाई का प्यार हो। अंजलि कुछ भी नहीं कहती। जब वो उसे घर छोड़ने जाता है तब टीना उन दोनों को एक साथ देखती है और उसे लगता है कि अंजलि उसे धोखा दे रही है। फिर उनके झगड़े होते हैं। तब अंजलि कहती है कि अगर तुम राहुल से प्यार करती हो तो तुम्हारी शादी उसी से होगी। राहुल अंजलि से मिलने की कोशिश करता है, पर अंजलि उसे कहती है कि मैं अपनी बहन का दिल नहीं तोड़ सकती, तुम मुझे भूल जाओ। पर राहुल उसकी बात नहीं मानता। फिर थोड़े दिनों के बाद अमन रिजेक्शन की वजह से परेशान होकर फास्ट ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट में मर जाता है। भाई की मौत की वजह से राहुल ठान लेता है कि वो टीना को सबक सिखाएगा।
फिर एक दिन अंजलि राहुल से मिलती है और उसे कहती है कि टीना तुमसे प्यार करती है, तुम उससे शादी कर लो। राहुल कहता है कि हाँ, मैं शादी का वादा करने वाला हूँ, पर शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तब अंजलि कहती है हमारी शादी नहीं हो सकती। और इसी वक्त अंजलि का पीछा करती आई टीना ये सारी बातें सुनती है और वो अंजलि से जलने लगती है। फिर घर आकर अंजलि से कहती है अगर तुमने मेरी शादी राहुल से नहीं कराई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी या सुसाइड करूंगी। फिर अंजलि उसे समझाती है। दूसरे दिन राहुल से मिलकर उसे कहती है कि तुम मेरे खातिर उससे शादी कर लो, मैं उसकी खुशी नहीं छीन सकती। फिर राहुल अंजलि के कारण शादी के लिए तैयार होता है, पर शादी की तैयारियों में वो बिल्कुल ही खुश नहीं होता। उसका सारा ध्यान अंजलि की तरफ ही होता है। फिर अंजलि शादी के दिन वहाँ से दूर जाने के बारे में सोचती है। उस वक्त टीना को रियलाइज होता है कि वो उन दोनों के बीच आ रही है और फिर शादी के दिन अंजलि को रोकते हुए उसे मंडप में बिठाती है और राहुल और अंजलि की शादी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही कुछ बॉलीवुड के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।